हर समाज के भीतर एक इतना सशक्त मौका छिपा होता है कि वो समस्या को बौना साबित कर देता है। कामयाबी की जितनी भी बड़ी कहानियां हैं, वो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने समस्या को पहचाना और उसे मौके में बदल डाला। जोसेफ शुगरमैन। अपने और अपनी जिंदगी के बारे में आपकी सोच ही आपके साथ होने वाली तकरीबन हर बात का निर्धारण करती है। अपनी सोच पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना ही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्हीं बातों पर अपने शब्दों और विचारों को पूरी तरह से केंद्रित रखना जो कि आप चाहते हैं। इसके साथ ही आपको उन बातों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए जो आप नहीं चाहते। यह आसान सा फॉर्मूला स्वास्थ्य, खुशी और निजी समृद्धि के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यह अध्याय संभावनाओं पर विचार पर ही आधारित है। इस प्रक्रिया में आप अपने इर्द गिर्द की हर बात को परेशानी या समस्या नहीं, बल्कि संभावना और मौके के तौर पर देखने लग जाते हैं। आपका लक्ष्य इसी तरह से सोचने की आदत को डाल लेना है और अन्य सभी आदतों की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप इसे लगातार दोहराकर विकसित कर सकते हैं। अंततः आप हर काम में पूरी तरह से सकारात्मक और रचनात्मक इंसान बन जाएंगे। सकारात्मक नजरिया। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में कामयाबी का सकारात्मक नजरिए से गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं जो अपने काम और जिंदगी को लेकर सकारात्मक और खुशगवार नजरिया रखते हों। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करेगा जो नकारात्मक, निराशावादी हो और हर वक्त शिकायतें ही करता रहता हो। दुर्भाग्य से दूसरे की आलोचना और शिकायत करने में उलझना बहुत ही आसान है। चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो या फिर कोई मैगजीन या किसी व्यक्ति के साथ रोजमर्रा की बातें, हम पर लगातार नकारात्मक जानकारी की बौछार होती रहती है। खुद को घेर लेने वाली ऐसी नकारात्मकता से बाहर आना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी अगर आप अपने उत्साह को बनाए रखकर अपने दिमाग को साफ और सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी बातों से हर हाल में उबरना ही होगा। तनाव पर रचनात्मक से सामना करें। एक सकारात्मक नजरिए को तनाव पर रचनात्मक प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। इसका यह मतलब भी नहीं कि चाहे जो हो जाए आप मुस्कुराते ही रहें, बल्कि सकारात्मक नजरिए का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी की न टाली जा सकने वाली समस्याओं का एक औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से सामना करें। तनाव तो अवश्यंभावी है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली। आपका नियंत्रण केवल इस बात पर होता है कि तनाव पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उसका जवाब देते हैं, तो आप सकारात्मक नजरिया बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। जब आपका दिमाग शांत और साफ होगा तो आप और ज्यादा रचनात्मक और सजग होंगे। आपको समस्या के हल और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए ज्यादा विकल्प दिखाई देंगे। जब आप किसी समस्या या परेशानी का नकारात्मक या नाराज होकर जवाब देते हैं, तो आप ऐसी कई मानसिक प्रक्रियाओं को जन्म दे देते हैं जो कि आपके दिमाग की रचनात्मकता को बंद सा कर देती है। प्रतिक्रिया और जवाब की बजाय आपके दिमाग में केवल लड़ने के ही विचार आने लगते हैं। आत्मशक्ति के 5 चरण। खुद को सकारात्मक रखकर अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए आपको 5 चरणों की एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। यह 5 चरण की प्रक्रिया आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने की सबसे बेहतरीन तकनीकों का मिश्रण है। जिंदगी में आपको संभावनाओं के बारे में बेहद प्रभावी, सकारात्मक विचारक बनाने के लिए अनिवार्य सारे सिद्धांतों का निचोड़ इसमें मौजूद है। ये 5 चरण हैं। पहला, आदर्श बनाना। दूसरा, शब्दों का जामा पहनाना। तीसरा, छवि के बारे में सोचना। चौथा, भावनाओं को जोड़ना और पांचवा, उसे साकार करना। आइए मैं आपको इन्हें पहले एक एक करके और फिर सबको मिलाकर समझाने का प्रयास करता हूं। अपने परिपूर्ण भविष्य की कल्पना करें। जिंदगी को बेहतरीन बनाने की चाहत की सबसे बड़ी बाधा आपकी सोच का सीमित दायरा ही है। हर एक में यह कमी होती है और कई लोगों में तो इतनी ज्यादा होती है कि जब काम करने की नौबत आती है तो उन्हें लकवा सा मार जाता है। अपने आप को सीमित कर देने वाली धारणा का मतलब है कि आपको अपनी प्रतिभा, बुद्धिमानी, धन, काबिलियत या मिल रहे मौके पर संदेह है। इन धारणाओं के कारण, जिसमें से कई शायद सही भी है,
आप अपनी वास्तविक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने से भी खुद को रोक देते हैं। अपनी संभावनाओं की राह की इन नकारात्मक बाधाओं से निजात पाने का इकलौता तरीका यही है कि आप अपने बारे में और अपने द्वारा किए जा सकने वाले कामों के बारे में सोच को बदल डालिए। आप अपनी सोच को आज़ाद छोड़कर अपनी पसंद की जिंदगी के बारे में सोचें। यह सोचते हुए कि हर बात संभव है, अपनी आदर्श जिंदगी की सोच को साकार करने के लिए आप 1 सप्ताह, 1 माह, 1 साल या फिर 5 साल जैसी कोई समय सीमा निर्धारित करें। आदर्श सोच में आप अपनी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर विचार कर कल्पना करते हैं कि अगर आप हर लिहाज से हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो इन सभी में आपकी स्थिति कैसी होगी। अपनी कमाई पर एक नज़र डालें। शुरुआत अपनी कमाई से ही करें। आप आज से 1, 2, 3 या 5 साल बाद कितना कमाना चाहते हैं? अपने इर्द गिर्द देखकर खुद से सवाल पूछें कि और कौन है जो उतना ही कमा रहा है जितने की मैं कल्पना कर रहा हूं और वे मुझसे अलग क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते या आपको पक्का नहीं पता तो उनसे ही जाकर पूछ लीजिए। अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर लें। आपको इतना धन कमाने के लिए और कितने ज्ञान, कौशल और योग्यता की जरूरत पड़ेगी। इतनी कमाई के लिए आप किस तरह का काम करेंगे या आपको कैसा काम करना पड़ेगा। आप कंपनी में किस पद पर होंगे। आपको अपने क्षेत्र या पेशे में कितनी ऊंचाई तक उठना होगा। अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो आपको कितना माल बेचना होगा और किसे। अपनी परिपूर्ण जिंदगी का खाका खींचें। अपनी परिपूर्ण जीवन शैली की कल्पना कीजिए। अगर कोई भी सीमा न हो तो आप अपने हर दिन को किस तरह से जीना चाहेंगे। अगर आप आर्थिक तौर पर आजाद हो गए तो किस तरह के घर में रहेंगे। किस तरह की कार आपके पास होगी। आप अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहेंगे। सप्ताह, महीनों और साल भर आप किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहना चाहेंगे। आप कितना वक्त छुट्टियां बिताना चाहेंगे और आप कहाँ जाना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे। आपको किस तरह के काम में सबसे ज्यादा मजा आता है। अगर आपको काम से 1 माह का जबरन अवकाश दे दिया जाता है और आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप किस तरह से अपना वक्त गुजारेंगे। योजना में परिवार को शामिल करें। अपनी आदर्श जीवन शैली का खाका खींचने में परिवार को भी शामिल करें। इसे अपने संबंधों की ही एक और कड़ी के तौर पर विकसित करें। किसी काम से लोगों का जितना ज्यादा लगाव होगा वे उसके बारे में लिए गए हर फैसले के प्रति उतने ही समर्पित रहेंगे। कुछ वक्त पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने अपनी पत्नी और बच्चों को इकट्ठा करके उनसे चर्चा की कि वह बहुत ज्यादा काम कर रहा है और इस वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कल्पना की कि अगर कोई भी परेशानी न हो तो वे एक परिवार की तरह कैसे वक्त बिताना पसंद करेंगे। छोटे बच्चों से लेकर हर एक ने उसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने वक्त को गुजारने और जीवन शैली के बारे में कुछ फैसले ले लिए। उन्होंने शहर से बाहर ग्रामीण इलाके में बड़ी सी जगह पर रहने का फैसला किया। दोस्त ने अपने काम को कम करते हुए शहर में सप्ताह में 4 ही दिन 10 से 12 घंटे प्रतिदिन काम करने का फैसला किया। उसके बाद एक दिन वो अपने घर के ऑफिस में 3-4 घंटे काम करता था। अब वह परिवार के लिए ज्यादा वक्त निकाल पाता था और इससे उसे बहुत संतोष हासिल हुआ। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि नई योजना से उसके काम के परिणामों और उसकी आयु दोनों में ही सुधार देखा गया। अपने आदर्श सपने को हकीकत में बदलें। एक बार आपने बैठकर अपनी आदर्श जीवन शैली का खाका खींच लिया तो फिर आप इसकी तुलना अपने वर्तमान काम से करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि दोनों में आखिर क्या फर्क है। फिर आप इस दिशा में सोचना आरंभ कर सकते हैं कि अपने आदर्श जीवन शैली के सपने को हकीकत में कैसे बदलें। जब आप अपने लिए जीवन शैली और आय का एक आदर्श खाका खींच लेते हैं तो वास्तविकता में आप अपने जीवन की सोच और दिशा को स्पष्ट कर लेते हैं। आप अपने भविष्य को देखने लगते हैं और अपने भविष्य के सपनों को वर्तमान की हकीकत में बदलने के लिए योजनाएं बनाना आरंभ कर देते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आदर्श स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका स्वास्थ्य हर लिहाज से अच्छा है। ऐसे में आप आज की तुलना में किस तरह से अलग होंगे। आप अपने शरीर का कितना वजन चाहते हैं और किस हद तक फिटनेस पाना चाहते हैं। आज की तुलना में वह स्थिति कितनी भिन्न है।
अपनी निजी ख्वाहिश के लिहाज से स्वास्थ्य और फिटनेस पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, अपनी आदतों में कौन से बदलाव लाने होंगे। बाद में यही वर्णन भविष्य के प्रति आपका दृष्टिकोण हो जाता है। आप जो इंसान बन जाते हैं। अपने निजी और पेशेवर विकास के लिहाज से अपनी आदर्श छवि बनाइए। आप भविष्य में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आपको किस अतिरिक्त ज्ञान और कौशल की जरूरत पड़ेगी? किस क्षेत्र में आप सबसे अच्छे बनना पसंद करेंगे? कौन से विषयों में आप महारत हासिल करना चाहेंगे? अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है? आपकी वर्तमान स्थिति से अपने लक्ष्य तक तरक्की की क्या योजना है? आपकी योजना का मिशन स्टेटमेंट। जब आप अपने आप में सुधार के लिए रणनीति बनाते हैं, तो आपकी शुरुआत एक मिशन स्टेटमेंट के साथ होती है। यह एक तरह से इस बात की स्पष्ट परिभाषा होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आपने क्या समय सीमा निर्धारित की है। अपने मिशन स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए आप खुद को भविष्य में ले जाकर यह कल्पना करते हैं कि आप एक क्षेत्र विशेष में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। फिर आप अपनी जिंदगी और अपनी गतिविधियों का इस तरह से वर्णन करते हैं मानो वे सब आज ही आपके लिए साकार हो गई हों। उदाहरण के लिए, आपका निजी मिशन स्टेटमेंट इस प्रकार का हो सकता है: मैं एक खुश, स्वस्थ और सकारात्मक इंसान हूं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसे काफी अच्छा वेतन मिलता है, ग्राहक और सहयोगी उसको आदर देते हैं और उसका परिवार भी उसे खूब प्यार करता है। इस तरह का मिशन स्टेटमेंट आपके लिए पूरी जिंदगी का खाका खींच देता है। आप इसका इस्तेमाल अपने द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से पहले यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि आपका फैसला क्या आपके मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में मददगार है। अगर यह आपके मिशन स्टेटमेंट या आपकी आदर्श सोच, वह आदर्श इंसान जो आप बन सकते हैं, से मेल नहीं खाता, तो आप यह फैसला नहीं लेंगे। निर्णय लेने के लिए एक मापदंड। मैंने कुछ वक्त पहले ही एक बड़ी कंपनी के लिए रणनीतिक योजना के एक सत्र का आयोजन किया था। कंपनी के अधिकारियों के पास संभावनाओं से भरपूर तकरीबन 250 प्रोजेक्ट्स थे। कंपनी के आदर्श सोच और आदर्श मिशन का फैसला होते ही अधिकारियों ने उसमें से 200 प्रोजेक्ट्स को तो सिरे से खारिज कर दिया। हर किसी को यह बात साफ हो गई थी कि खारिज किए गए प्रोजेक्ट कंपनी के उद्देश्यों और उनकी भविष्य की सोच से मेल नहीं खाते थे। यही तरीका आपके लिए भी कारगर साबित हो सकता है। आज आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ढेर सारे काम और बहुत कम वक्त के दबाव में आ गए हैं। आपको कई सारी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। आप समस्याओं, संभावनाओं और मौकों के सैलाब में डूब गए हैं। जब आप अपने भविष्य के आदर्श चित्रण के साथ साफ सोच रखते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में प्राथमिकताओं को ज्यादा आसानी के साथ तय कर सकेंगे। आप ऐसी गतिविधियों को जल्दी से खारिज करना सीख जाएंगे जो कि आपके लक्ष्य से मेल नहीं खातीं। खुशियों का रास्ता। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने आदर्श की स्पष्ट परिभाषा आपको वर्तमान की तुलना में बेहतर निर्णय क्षमता देती है। ऐसे निर्णय जो कि आपको भविष्य में ज्यादा कामयाबी और खुशहाली की ओर ले जाएंगे। जैसे ही आपको अपने बेशकीमती आदर्श के नजदीक आने का एहसास होगा, आप ज्यादा खुश और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप जैसे जैसे अपने स्पष्ट लक्ष्य या आदर्श परिस्थितियों की ओर बढ़ेंगे, आपके ऊर्जा और उत्साह के स्तर में भी इजाफा होगा। बुद्धिमानी की परिभाषा। कुछ साल पहले संस्थान गेलप ने यह जानने के लिए कि कामयाबी के कुछ समान आधार क्या है, 1500 बेहद कामयाब पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार लिए थे। जब उनसे बुद्धिमानी की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो जवाब बहुत ही चौंकाने वाला और अनसोचा निकला। सर्वे में शीर्ष लोगों ने बुद्धिमानी को IQ या स्कूल में हासिल ग्रेड की बजाय काम करने के अंदाज से बयान किया। बुद्धिमानी भरी सोच का यह मतलब पाया गया कि आप वही काम करें जो कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हों। उन्होंने बुद्धिमानी को ऐसी योग्यता करार दिया जो एक एक करके बेकार की वक्त गंवाने वाली गतिविधियों को परे हटाती है। ऐसी गतिविधियां जो उनको लक्ष्य हासिल नहीं करने देती या फिर कई बार तो लक्ष्य से दूर भी ले जाती है। होशियार बनें। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य और आदर्श की ओर ले जा रहा है, तो आप बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। इस बात से भी इसकी सच्चाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं
या आपका आईक्यू क्या है। यही वजह है कि आप पाएंगे कि औसत बुद्धि और स्कूल में सामान्य सा प्रदर्शन करने वाले कई लोग यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेकर घूम रहे लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। ये ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाले लोग अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त और ध्यान उन्हीं बातों पर केंद्रित रखते हैं जो कि उनको उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। उनके लिए तो वे लक्ष्य सर्वोपरि होते हैं। शब्दों के सांचे में ढालें। 5 चरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है शब्दों में ढालना। स्पष्ट शब्दों में तय कीजिए कि किस तरह का इंसान आप बनना चाहते हैं, कौन से काम करना चाहते हैं और वे लक्ष्य जो आप हासिल करना चाहते हैं। शब्दों में ढालने की यह प्रक्रिया सकारात्मक होती है क्योंकि आप फिर इनके बार बार इस्तेमाल से अपने अवचेतन में यह बात डाल देंगे कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं की कोई भी सीमा नहीं है। अवचेतन गतिविधि का नियम, सबकॉन्शियस एक्टिविटी, कहता है कि जिस किसी भी बात को आप अपने जागृत दिमाग के आगे बार बार दोहराते रहते हैं, आपका अवचेतन अपने आप उसे आदेश की तरह स्वीकार लेता है। एक बार आपके अवचेतन ने जागृत दिमाग की बात को आदेश की तरह स्वीकार लिया तो फिर यह इस बात को आपके अतिजागृत दिमाग तक पहुंचा देता है, जो आपकी जिंदगी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर रोज 24 घंटे काम करता रहता है। सकारात्मक स्वीकारोक्तियों के साथ आप अपने जागृत और अवचेतन दिमाग पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग की सभी ताकतों को जागृत कर सकते हैं। आप एक ऐसे सार्वभौमिक दिमाग की मदद पा सकते हैं जो आपको ज्यादा आय, बेहतर स्वास्थ्य और अपने क्षेत्र में जबरदस्त कामयाबी दिलाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच के 3 मापदंड। सकारात्मक स्वीकारोक्तियों को 3 बिंदुओं के जरिए परिभाषित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकाधिक प्रभाव के लिए स्वीकृति इन 3 मापदंडों पर खरी उतरनी चाहिए: व्यक्तिगत स्तर, सकारात्मकता और वर्तमान में उसकी उपयोगिता। आपका अवचेतन एक विशेष कंप्यूटर की तरह है। इससे संपर्क साधने के लिए या फिर इसे सक्रिय करने के लिए शब्दों और निर्देशों की एक खास किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह केवल ऐसे सकारात्मक निर्देश ही स्वीकारता है जो इससे स्तर पर संवाद साधें, वर्तमान से संबंध रखने वाले हों और ऐसे हों मानो कि लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया गया हो। इसे न तो भूतकाल पता होता है और न ही भविष्यकाल। मेरी पसंदीदा स्वीकारोक्ति है, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, बार बार लगातार पूरे आत्मविश्वास के साथ। जब आप दिन में कई बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं अपने आप को पसंद करता हूं, तो आप इस संदेश को अपने अवचेतन में काफी गहरे तक पहुंचा देते हैं। आप खुद को जितना ज्यादा चाहेंगे, अपनी ही नजरों में आपकी छवि उतनी ही बेहतर होगी। आपकी निजी अवधारणा जितनी बेहतर होगी, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। आप जितना ज्यादा अपने आप को पसंद करेंगे, आप उतना अच्छा काम करेंगे और आप जितना ज्यादा अच्छा काम करेंगे, आप अपने आप को उतना ही ज्यादा पसंद करने लगेंगे। खुद ही अपने प्रोत्साहक बनें। अपने कामकाज में अपने प्रदर्शन को सुधारने या किसी भी क्षेत्र में अपने कौशल या योग्यता को सुधारने के लिए अपने आप से यह शब्द लगातार कहते रहें: मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अपने आप से इस तरह से संवाद साधकर मानो आप पहले ही वह इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप खुद ही अपने प्रोत्साहक बन जाते हैं। तब आप पाएंगे कि आप जो भी काम करेंगे, आपका प्रदर्शन बेहतर और बेहतर होता जाएगा। एक और स्वीकारोक्ति जिसके साथ आप हर दिन की शुरुआत कर सकते हैं वो है: मैं अपने काम को पसंद करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो बाकी दिन को लेकर आपके भीतर कोई खास उत्साह नहीं होता, लेकिन आप अपने दिमाग और भावनाओं पर काबू पाते हुए बस दोहराते जाइए: मैं खुद को चाहता हूं और अपने काम को पसंद करता हूं। इस स्वीकारोक्ति को हर सुबह उत्साह के साथ दोहराने से आपको नया जोश मिलेगा और आप अपने काम को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। अपने आप से बात को नियंत्रित करें। आपकी अपने आप से बातचीत ही आपकी 95% भावनाओं को तय करती है। डॉ. मार्टिन सेलिमैन ने अपनी किताब लर्ड ऑप्टिमिज्म में लिखा है कि आपका बयान करने का अंदाज ही इस बात के फैसले में अहम होता है कि आप सकारात्मक इंसान हैं या फिर नकारात्मक। आपके बयान करने के अंदाज का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे समझाते हैं। अगर आपका बातों को समझने का तरीका सकारात्मक है, तो आप सकारात्मक होंगे। अगर आप उनकी नकारात्मक तरीके से व्याख्या करते हैं,
तो आप नकारात्मक बन जाएंगे। सेलीमैन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आशावादी लोग कोई बात गलत हो जाने के बाद भी उसे स्थायी और एक सामान्य बात न मानते हुए यह कहकर अपने आप को संभाल लेते हैं कि यह अस्थायी है और ऐसा किसी परिस्थिति विशेष के कारण हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप किसी चीज की बिक्री के लिए किसी से संपर्क करते हैं और उस व्यक्ति या कंपनी की आपके द्वारा बेची जा रही सामग्री में जरा सी भी रुचि नहीं है। आपका हर प्रयास बेकार जाता है। यह समय को बर्बाद करना ही हुआ। अगर आप एक सकारात्मक इंसान हैं, तो आप इसे कुछ इस तरह से कहेंगे, चलो जाने भी दो, ऐसा केवल इसी बार हुआ है, ऐसे में यह अस्थायी हो जाता है। आप यह भी कह सकते हैं, लगता है कि ग्राहक का आज दिन अच्छा नहीं गुजरा है, यह इसे और स्पष्ट कर देता है। फिर आप कहते हैं, अगली कॉल पर मुझको कामयाबी जरूर मिलेगी। जब आप नाकामियों को इस तरह से अस्थायी करार दे देते हैं, तो आप अपनी सोच को सकारात्मक बना देते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे और आशावादी बने रहते हैं। बातों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। जब नकारात्मक लोगों को ऐसी समस्या, बाधा या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वे इसका अर्थ सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर लोगों से अलग तरीके से निकालते हैं। जब वे अस्थायी तौर पर भी नाकामयाब होते हैं, जो कि स्वाभाविक है, वे तत्काल अपनी किसी कमी को इसकी वजह मान लेते हैं। अगर वे किसी को कोई चीज बेच नहीं पाए, तो उनकी प्रतिक्रिया होती है, निश्चित ही चीजें बेचना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा उत्पाद ही अच्छा नहीं है। ग्राहकों की मेरे उत्पाद में जरा सी भी रुचि नहीं है। मैं इस क्षेत्र में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, वे एक जरा सी नाकामी को अस्थायी मानकर अगले ग्राहक के पास जाने की बजाय उसे नाटकीय तरीके से बहुत बड़ी नाकामी करार दे देते हैं। वे इस अनुभव को नकारात्मक तरीके से महसूस करते हैं। इसके कारण वे अपनी ही नज़रों में कुछ गिर जाते हैं। मुझमें कोई खास बात नहीं है। उनके काम का स्तर गिरने लगता है और अगले प्रयास में तो उनका प्रदर्शन और अधिक घटिया हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि किसी घटना का क्या अर्थ निकाले, यह आपके ही हाथ में होता है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस विकल्प का चयन करते हैं। आप ही इस बात को तय करते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष पर आप खुद को कैसे समझाएंगे। चाहे कुछ भी हो, आप ही इसे सकारात्मक रुख देने का फैसला करेंगे। सब कुछ आपके ही हाथ में है। जटिल नहीं, आसान बनाएं। जब आप सकारात्मक स्वीकारोक्तियों के साथ अपने लक्ष्यों को शब्दों का जामा पहनाते हैं, तो आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे आपका अवचेतन आसानी के साथ समझकर काम शुरू कर सके। अपने लिखित स्टेटमेंटों को आसान और व्यवहारिक बनाइए। उदाहरण के लिए, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, यह निजी वक्तव्य है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यह निजी और सकारात्मक है। और मैं अपने काम को पसंद करता हूं, निजी, सकारात्मक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। ये इस किस्म की स्वीकारोक्तियां हैं जिनको आपका अवचेतन बिना एक पल की देरी किए हुए ही आदेश की तरह स्वीकार लेता है। उनका आपकी सोच के तरीके और अपने बारे में एहसास पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। वे आपके आत्मगौरव और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा कर देते हैं। सकारात्मक बने रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप से वर्तमान नहीं, उस परिस्थिति के बारे में लगातार बातें करते रहें जो आप बनना चाहते हैं। एक वैकल्पिक उपचार पद्धति न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आपके साथ हो रही बातों पर अपने आप से बात करने के आपके तरीके को अर्थ निकालने का तरीका कहा जाता है। आपका बातों का मतलब निकालने का तरीका आपकी सोच को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। सवाल बस यह है कि अपने आसपास हो रही घटनाओं का आप सकारात्मक अर्थ निकाल रहे हैं या नकारात्मक। याद रखिए, आशावादी वो होता है जो आधा गिलास पानी होने पर गिलास को आधा भरा हुआ कहता है, जबकि निराशावादी आधा खाली। दूसरों पर भरोसा करना सीखें। करोड़पति डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन ने 12 वर्ष की उम्र में शिकागो की सड़कों पर अखबार बेचने से काम की शुरुआत की थी। उन्होंने कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका की स्थापना की और हाल ही में जब 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ तो वे अपने पीछे $80 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। वे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे और दूसरों पर भरोसा करने की अपनी आदत के लिए जाने जाते थे। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनको हरदम यह लगता रहता है कि पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगी हुई है।
इसके विपरीत कुछ लोग क्लीमेंट की तरह होते हैं, जो यह सोच रखते हैं कि दुनिया उनको कामयाब बनाने की भरसक कोशिश कर रही है। इस तरह का व्यक्ति हर बात को ऐसे ही लेता है मानो यह उसकी कामयाबी की योजना का ही कोई हिस्सा हो। क्लीमेंट की एक आदत थी कि जब कभी भी कोई मुसीबत आ खड़ी होती थी तो वे कहते थे, यह अच्छा हुआ। उसके बाद वे उस बात के सकारात्मक पहलू को खोजने में जुट जाते थे, और उन्हें हमेशा ही कुछ न कुछ मिल जाया करता था, भले ही फिर वह कोई मूल्यवान सबक ही क्यों न हो। अगर आप समस्या की परिभाषा को बदलकर उसे परिस्थिति, एक चुनौती या एक मौका समझने लगेंगे तो समस्या को लेकर आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक या गुस्से वाली न होकर सकारात्मक और रचनात्मक होगी। अगर आप हर समस्या को तरक्की के मौके की तरह देखने लगे तो आपको हमेशा किसी भी समस्या से कोई मौका या लाभ उठाने का अवसर मिल ही जाएगा। नॉर्मन विंसेंट पील कहा करते थे, जब भगवान आपको कोई तोहफा देना चाहता है तो उसे एक समस्या में लपेटकर दे देता है। जितनी बड़ी समस्या आपके सामने होगी उतना ही बड़ा तोहफा आपको मिलेगा किसी मूल्यवान सबक, विचार या अंतर्दृष्टि के तौर पर। गिलास आधा भरा है या आधा खाली, ये तो आप पर निर्भर है। जब आप इसे देखेंगे तो मान लेंगे। अपनी सोच को सुपरचार्ज करने की प्रक्रिया का तीसरा चरण है कल्पना में चित्रण करना। आप पहले ही इस बात को जान गए हैं कि आपके लक्ष्य हासिल करने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कल्पना में चित्रण का आप तभी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसका हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जैसा कि होता है, हर कोई हर वक्त कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। फर्क है तो केवल इतना कि कामयाब लोग उन बातों की कल्पना करते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि नाकामयाब लोग उन बातों की कल्पना में वक्त गवा देते हैं जो वे नहीं चाहते। हर नए अनुभव के पहले कामयाब व्यक्ति कुछ देर ठहरकर उस गुजरे पल को दोबारा याद करेंगे जिसमें उनको पिछली बार कामयाबी हासिल हुई थी। इसके विपरीत नाकामयाब लोग हर नए अनुभव से पहले अपनी नाकामी के पिछले अनुभव को याद करते हैं। दोनों ही मामलों में लोग अपनी कामयाबी या नाकामयाबी की नींव पहले ही रख दे रहे हैं। जब वे इसकी कल्पना करते हैं तो उसी वक्त अपने अवचेतन को इस बारे में आदेश भी भेज देते हैं। अवचेतन उसके बाद उस परिस्थिति के आने पर ऐसे ही शब्द और कदम तय करता है जो उनकी पहले की सोच से मेल खाते हों। एक आदर्श परिणाम की कल्पना करें। कल्पना में चित्रण के लिए आप अपने दिमाग को भविष्य में ले जाकर अपने आदर्श भविष्य के लक्ष्य का स्पष्ट चित्रांकन करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि अगर आपने इसे हासिल कर लिया तो क्या होगा। आप अपने दिमाग की इस छवि को विस्तृत और स्पष्ट बनाते जाते हैं। आप इसी छवि को बार बार दोहराते हैं, दिन में जितनी बार संभव हो, जितने वक्त तक संभव हो। आपके द्वारा अपने लक्ष्य या प्रदर्शन को स्पष्ट देखे जाने और बाहरी दुनिया में उसके हकीकत में बदलने के बीच बहुत ही सीधा नाता है। भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कल्पना की शक्ति एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के बारे में सोच को बदलने के लिए भी आप अपने दिमाग में मौजूद छवियों को बदलकर अपनी सोच को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। अपने दिमाग को तैयार करें। किसी बात को शब्दों और छवियों में समेटने को मिलाकर 3 ऐसी तकनीकें हैं जिनके अभ्यास से आप अपने लक्ष्य को तेजी के साथ हासिल कर सकते हैं। इनको आमतौर पर दिमाग की प्रोग्रामिंग की तकनीकें कहा जाता है। दिमाग और अपने आप को किसी आगामी कार्यक्रम या घटना के लिए तैयार करने के लिहाज से यह बेहद प्रभावी रहती है। इन तकनीकों में से पहली को क्विक प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। यह इस तरह से काम करती है। सेल्स कॉल, मीटिंग या इंटरव्यू जैसे कभी कभार होने वाले महत्वपूर्ण मौकों के लिए कुछ वक्त निकालकर अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना, ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़ी इवेंट से पहले कोई एथलीट वार्म अप करता है। पहला, कुछ लंबी सांसें लीजिए। यह आपको तनावमुक्त करके आपके दिमाग को अल्फा स्टेट यानी कि एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका अवचेतन किसी भी निर्देश को तत्काल ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। दूसरा, आप आने वाली घटना के आदर्श निष्कर्ष का चित्रण करते हैं। आप इसकी कुछ इस तरह से कल्पना करते हैं जैसे कि सब कुछ आपके अनुकूल हुआ हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सेल्स कॉल पर जा रहे हैं तो आपका ग्राहक आपकी हर बात को सुनने और आपके हर सुझाव को स्वीकारने के लिए उत्सुक है। खासतौर पर
इस बात की कल्पना कीजिए कि आपकी कॉल के अंत में आपका ग्राहक आपके उत्पाद के लिए चेक या सेल्स ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर रहा है। मेरा एक अच्छा दोस्त इसी तकनीक को कई वर्षों से इस्तेमाल करते हुए आज अपने उद्योग में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से एक हो गया है। उसका कहना है कि अधिकांशतया तो उसकी ग्राहक से मुलाकात ठीक वैसे ही होती है जिसकी कि उसने पहले से ही कल्पना की थी। आप भी इसे आजमाकर परिणाम देखिए। स्वीकारोक्ति और चित्रण। क्विक प्रोग्रामिंग टेक्निक का तीसरा और अंतिम भाग है। आप ऐसे शब्दों या फिर सकारात्मक स्वीकारोक्ति का चयन करें जो आपके दिमाग में मौजूद छवि के साथ मेल खाते हों। एक साधारण स्वीकारोक्ति कुछ इस प्रकार की हो सकती है: मेरी यह सेल कॉल बहुत अच्छी रहेगी और अंत में इससे संबद्ध सभी लोगों के लिए यह संतोषजनक रहेगी। आपके सेल्स कॉल को कामयाब बनाने के लिए जरूरी शब्द, एहसास, व्यवहार और शारीरिक हावभाव की आपूर्ति के लिए फिर यही आपके अवचेतन के लिए निर्देश का काम करता है। नौकरी के इंटरव्यू, किसी सेमिनार को संबोधित करने या फिर कलाकारों और यहां तक कि राजनीतिज्ञों को भी हम इस तुरंत-फुरत स्वीकारोक्ति की तकनीक को सिखा देते हैं। यह बेहद प्रभावशाली तकनीक है और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम से पहले चंद सेकंड का वक्त ही लेती है। अपने लक्ष्य को लिखें और समीक्षा करें। दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच और जिंदगी को तेजी से बदल सकते हैं और इसे स्टैंडर्ड अफर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक में आपको अपने बड़े लक्ष्यों को वर्तमान, सकारात्मक और निजी स्वीकारोक्तियों के साथ इंडेक्स कार्ड पर दर्ज करना होता है। हर कार्ड पर एक लक्ष्य और आप इस तकनीक को अपनाकर एक ही वक्त में 10 से 15 लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। इन कार्डों को अपने साथ ही लेकर चलिए। हर दिन की शुरुआत में कुछ मिनट का समय निकालकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा कीजिए। पहला कार्ड लीजिए और उसे पढ़िए। शायद पहले कार्ड में लिखा हो, मैं हर वर्ष $50,000 कमाता हूं। कार्ड को पढ़िए और अपनी आंखों को इसी संदेश पर गड़ा दीजिए ताकि यह आपके अवचेतन में अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद आंखें बंद कीजिए और लंबी सांस लीजिए। इस स्वीकारोक्ति को 5 बार दोहराइए। इस दौरान अपने लक्ष्य की ऐसी कल्पना कीजिए मानो आपने उसे हासिल कर लिया हो। इसे देखिए और महसूस कीजिए। उसके बाद अपनी आंखें खोल लीजिए और आराम कीजिए। सांस पूरी छोड़िए और अगले कार्ड को इसी तरह से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिन के लिए तैयारी करें। 10 से 15 लक्ष्यों के साथ इस तरह की तैयारी में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। यह आपके अवचेतन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है और आपको दिन के बाकी बचे वक्त में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर देता है। अगर आप इसका दिन की शुरुआत और रात को सोने जाने से पहले अभ्यास करेंगे तो आपको खुद यह देखकर हैरानी होगी कि आप अपने लक्ष्य को कितनी तेजी के साथ हासिल करते हैं। आपकी जिंदगी में आकर्षण शक्ति के लिए अवचेतन ही आदान प्रदान करने वाले स्टेशन की तरह है। आप अपने लक्ष्य के संबंध में जितने ज्यादा शब्द और छवियां अवचेतन को देंगे, अपने लक्ष्यों को उतना ही ज्यादा आकर्षित कर सकेंगे। आप एक जीते जागते चुंबक बन जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने लायक बनाने के लिए जरूरी लोगों, मौकों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मानसिक रिहर्सल का अभ्यास करें। दिमाग को तैयार करने की तीसरी तकनीक मेंटल रिहर्सल कहलाती है और इसके इस्तेमाल से आप अपने लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से और अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। इसे सभी तरह के खेलों में सिखाया और इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल और शक्तिशाली है। सबसे पहले आप बैठ या लेट जाते हैं, पूरी तरह से सहज, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेते हुए, जब तक कि आपका पूरा शरीर शांत और तनावमुक्त न हो जाए। उसके बाद आने वाली किसी घटना या लक्ष्य की कल्पना कीजिए। आप खुद को उस अनुभव से गुजरने का मौका देते हैं और फिर उसे दिमाग में स्पष्ट तरीके से देखें। आप आगामी घटना या लक्ष्य के पूरी तरह से सही होने की स्थिति में बोले जाने वाले शब्दों और उस काम को करते हुए अपने आप को देखते हैं। मानसिक रिहर्सल के लिए सोने के ठीक पहले का वक्त सबसे सही होता है। सोने से ठीक पहले आप अपने अगले दिन के लक्ष्य को शब्दों और छवियों के जरिए दिलो दिमाग में बैठाकर अपने अवचेतन को पूरी रात इसी लक्ष्य पर काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जब आप सुबह जागते हैं तो अधिकांशतया आपके पास अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी अंतर्दृष्टि और विचार होते हैं। यह एक अद्भुत तकनीक है और बहुत ही प्रभावी भी।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पूर्व तैयारी करें। आप इस तकनीक का इस्तेमाल विविध तरह के कामों के लिए दिमाग को तैयार करने में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं। सोने को जाने से ठीक पहले इस समस्या को अपने जागृत दिमाग के सामने पेश करके उससे इसका हल मांगें। उसके बाद इसे पूरी तरह से भुलाकर सोने चले जाइए। अधिकांशतया जब आप सुबह उठेंगे तो हल आपके सामने होगा। यह बिल्कुल साफ और हर लिहाज से सटीक होगा। आप दिमाग को तैयार करने की इस तकनीक का इस्तेमाल उठते वक्त ज़्यादा सकारात्मक और उत्साहित महसूस करने के लिए कर सकते हैं। सोने जाने से ठीक पहले खुद से कहिए, जब सुबह मैं उठूंगा तो उर्दूगा बहुत ही अच्छा महसूस करूंगा। इसे कई बार दोहराइए। साथ ही कल्पना कीजिए कि आप सुबह पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उठ रहे हैं। खासतौर पर जब आपको सोने में देर होने वाली हो और अगले दिन आपको अतिरिक्त उत्साह की दरकार हो तो यह जरूरी हो जाता है कि आप इस तकनीक का इस्तेमाल करें। यह हर बार काम करती है। एक तय समय पर उठें। बिना किसी अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किए ही अपने दिमाग को सुबह एक तय समय पर उठने के लिए तैयार कीजिए। आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम जोन में, आप सोने से पहले अपने दिमाग को एक तय समय पर उठने के लिए तैयार कर सकते हैं। आप ठीक उसी समय उठेंगे। सोने से पहले अपने आप से कहिए, कल सुबह मैं ठीक 7 बजे उठूंगा। उसके बाद आप बिना किसी चिंता के सोने के लिए जा सकते हैं। अगली सुबह निर्धारित वक्त से ठीक पहले आपकी धड़कनें एकाएक कुछ तेज हो जाएंगी और आप पूर्व निर्धारित समय पर उठकर बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको आसानी से नींद भी नहीं आएगी। आप लंबी दूरियां तय करके और विभिन्न टाइम जोनों में जाकर भी इसी तरीके से अपने दिमाग में अलार्म सेट कर सकते हैं। कामयाबी को महसूस करें। दिमाग को तैयार करने का चौथा तरीका इमोशनलाइजेशन कहलाता है। इसमें आपको अपने भीतर वही एहसास जगाना होता है जो कामयाबी हासिल करने पर होता है। यही तरीका आपको आदर्श शब्दों और काल्पनिक चित्रण के निर्धारण में मदद करता है। आपकी भावनाएं ही आपकी ऊर्जा का स्रोत है और यही आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला ईंधन है। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि इंसान 10% तर्क और 90% भावनाओं वाला होता है। हालांकि सच्चाई यही है कि पहले आप 100% भावनात्मक होते हैं। आप भावनाओं के आधार पर विचार करके उसे तर्कों के जरिए सही साबित करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उससे आपकी भावनाएं किसी न किसी तरीके से जुड़ी होती है। सवाल बस यही है, कौन सी भावना सर्वोपरि है, मालिक या गुलाम? कई लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अपनी भावनाओं पर बहुत कम नियंत्रण के कारण वे हर वक्त दूसरे लोगों और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। उनकी अपनी कोई सोच होती ही नहीं है। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करना। नकारात्मक भावनाओं को हावी न होने देते हुए सकारात्मक भावनाओं को अपना लें। अपनी भावनाओं को विचारपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और लक्ष्य पर केंद्रित रखकर आप अपने शब्दों, कल्पना और आदर्श परिणाम पर नजर रख सकते हैं। आदर्श परिणाम की कल्पना करें। अपने भावनात्मक स्वभाव की ऊर्जा और ताकत को स्वतंत्र करने के लिए आपको अपने भीतर ऐसी भावनाएं लानी होंगी मानो आपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। इसे अपने मन की आंखों से देखकर उसी भावना को जगाने का प्रयास करें जो इसी वक्त लक्ष्य हासिल हो जाने की स्थिति में आप महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए आपका लक्ष्य एक तय धनराशि कमाने का है। अपने आप को भविष्य में ले जाइए और अपने आप को उसी तरीके से पैसे कमाते हुए देखिए। देखिए एक बड़ा सा घर, बड़ी कार, बेहतर कपड़े, अच्छा रेस्टोरेंट और वह जीवनशैली जो आपको यह धनराशि हासिल होने पर मिल जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप यह सब मिल जाने के बाद कैसा महसूस करेंगे। गर्व, खुशी, संतोष, कृतज्ञता के वे भाव महसूस कीजिए जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद होंगे। एक गर्म टब में बैठकर पानी में तरबतर हो जाने वाले इंसान की तरह अपने दिमाग को इन भावनाओं से सराबोर कर दीजिए, ठीक ऐसे मानो आपने लक्ष्य को हासिल कर लिया हो। यह भावनाएं फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी विचार, आकांक्षाओं और अनिवार्य कदमों का निर्धारण करेंगी। ये सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। इस मिश्रण में जान है। जैसे ही आप अपने दिमाग में मौजूद छवि, शब्दों और अपनी भावनाओं का मिश्रण करते हैं, आप अपने अवचेतन को एकाएक सक्रिय कर देते हैं।
आपका अवचेतन फिर अपनी सोच को आपके उस अतिजागृत दिमाग तक पहुंचा देता है जो कि आपके लक्ष्य को लेकर हर दिन 24 घंटे काम में लगा रहता है। आप अपने हर लक्ष्य के लिए काल्पनिक छवि, शब्दों और भावनाओं के मिश्रण को इस्तेमाल करना शुरू करें और आपको अपने साथ होने वाली चमत्कारिक बातों पर हैरानी होगी और उन लक्ष्यों पर भी जो आप हासिल कर लेंगे। एक बार आपने अपने अतिजागृत दिमाग को सक्रिय कर दिया कि आपको समस्याओं के हल और लक्ष्य हासिल करने के लिए अनवरत सुझाव और कल्पनाएं मिलती रहेंगी। यह आपको बताएगा कि किस बाधा से कैसे निपटा जाता है। यह आपको हर जरूरी सूचना बिल्कुल सही वक्त पर देगा। यह आपको किसी भी सही नतीजे पर पहुंचने के लिए जरूरी अंतर्ज्ञान और सहारा भी देगा। आपका अतिजागृत दिमाग आपको लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए जरूरी अनवरत ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा देता रहेगा। इस प्रक्रिया को शुरू करके अपनी दिमागी ताकत को पाने के लिए आपको अपने आदर्श, कल्पना, शब्दों और भावनाओं की शक्ति को जागृत करना होता है। सपने सच होते हैं। दिमाग को ताकत देने की 5 चरणों की प्रक्रिया का 5वां चरण है रियलाइजेशन। वास्तविकता में लक्ष्यों और अपनी सभी तमन्नाओं को साकार करना। यह इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को साकार होने के लिए कुछ वक्त तो लगना ही है। कुछ लक्ष्यों को जल्द भी हासिल किया जा सकता है, कुछ में हफ्तों का वक्त लग जाता है और कई बार तो धैर्य भरे कई महीनों का भी। अन्य लक्ष्य लंबे समय के होते हैं, उनको साकार होने में बरसों लग जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक वक्त की आपकी सोच ही काफी हद तक यह तय करती है कि आप उसे कैसे और कब हासिल कर सकेंगे। पहले 4 चरणों का अभ्यास करने के बाद वास्तविकता भरे इस चरण का नंबर आता है। इसमें आप सहज होकर प्रक्रिया को होने देते हैं। आप अपने लक्ष्यों को उनके लिए तय वक्त पर ही साकार होने देते हैं। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य ठीक उसी वक्त पर आपको हासिल होंगे जब आप उनके लिए तैयार होंगे। कामयाब लोग अंततः लक्ष्य को हासिल करने के प्रति एक शांत और आत्मविश्वास भरा नजरिया हासिल कर लेते हैं। वे कभी भी जल्दबाजी या आपाधापी में नहीं दिखाई देते। वे शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं और वे इस बात को लेकर आश्वस्त भी होते हैं कि हर बात उनके लक्ष्य को उनके द्वारा निर्धारित वक्त पर ही साकार करने के लिए हो रही है। आपकी भी ऐसी ही सोच होनी चाहिए। अपनी ताकत को दोगुना करें। आप लक्ष्यों को हासिल करने की इस 5 चरण की प्रक्रिया से और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ हर रोज होने वाली बातों पर प्रतिक्रिया की कुछ विशेष तकनीकों को अपनाना होगा। सबसे पहले, चाहे जो हो जाए हर परिस्थिति में अच्छी बात को ही देखो। उसमें छिपे मूल्यवान सबकों को देखें। देखें कि इस अस्थायी नाकामी या बाधा से आप क्या हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कामयाब पुरुषों और महिलाओं का 25 वर्ष तक अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी लोगों में एक गुण समान पाया। इन सभी ने हर मुश्किल परिस्थिति में से और ज्यादा कामयाबी हासिल करने के नुस्खे ढूंढ निकालना सीख लिया था। वे अवसाद के अंधियारे क्षणों में भी कोई सुनहरी किरण खोज ही निकालते थे। जब आप हर समस्या से किसी अच्छी बात के मिलने की अपेक्षा करने लगते हैं, तो आप हर समस्या का ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप और अधिक आशावादी और आत्मविश्वास से भरपूर हो जाते हैं। अगर आप यह सोचने लगते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे उससे आपका फायदा ही होना है, तो आप में हर बात को संभव मानने की सोच आ जाएगी। परिणामस्वरूप, चाहे जो हो जाए, आपको हमेशा ऐसी कोई अच्छी बात मिल ही जाएगी जिसे आप अपने फायदे या तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकें। पूरे दिन का मार्गदर्शक। जिस तरह आप जो खाते हैं वो ही बन जाते हैं, उसी तरह से आप अपने दिमाग को जो देते हैं वही बनते हैं। हर सुबह आपका दिमाग हर बात को स्वीकारने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। आप अपनी सोच को बदलने की प्रक्रिया को गति देने के लिए हर सुबह 30 से 60 मिनट के लिए कोई ऐसी बात पढ़ सकते हैं जो कि आपको दिन की शुरुआत के लिए नई ऊर्जा और जोश दे सके। जिस तरह सुबह की वर्जिश शरीर को पूरे दिन के लिए ज्यादा मजबूत और तैयार कर देती है, ठीक उसी तरह प्रेरणादायक साहित्य के पठन की सकारात्मक मानसिक वर्जिश से आप दिन भर के लिए मानसिक तौर पर ज्यादा फिट हो सकते हैं। सुबह के पहले घंटे को पूरे दिन का मार्गदर्शक कहा जाता है। इस एक स्वर्णिम घंटे में आप अपने दिमाग को जो कुछ भी देते हैं,
वह बाकी के दिन के लिए आपकी सोच को तय कर देता है। जब सुबह उठकर आप किसी अखबार को पढ़ने या टीवी देखने की बजाय कुछ सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरणादायी साहित्य पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को आने वाले वक्त के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं। उसके बाद पूरा दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप ज्यादा शांत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा सजग रहेंगे। परेशानियों को लेकर आपका व्यवहार ज्यादा लचीला रहेगा। आप रोजमर्रा की जिंदगी के उतार चढ़ावों का सामना ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकेंगे। आपके अलसुबह के पाठन ने आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर दिया होता है। कोई गुंजाइश न छोड़े। आप हर दिन की पूर्व योजना बनाकर और ज्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। यह क्वायद आपको अपने द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में सोचने से होने वाली थकान से बचा देती है। साथ ही यह आपको अपने काम और अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण का एहसास देती है। हर बात आपकी इच्छा के अनुसार ही होती है। आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसमें पहल करने वाले बन जाते हैं। और यह सब हासिल करने के लिए बस एक अदद सूची की जरूरत होती है। पूरे दिन की योजना बनाने के लिए आदर्श समय होता है पूर्वरात्रि। आपको अगले दिन जो कुछ भी करना है, उसकी एक सूची बना डालें। इस सूची को देखकर अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान करें ताकि आप वहीं से शुरुआत कर सकें। आपको देखकर हैरानी होगी कि इसके बाद आपको कितनी सुकून भरी नींद आती है और सुबह जब आप उठते हैं तो पूरे दिन की योजना सामने होने पर आपको कितना अच्छा लगता है। दरअसल आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस क्रम में। दिन की सही शुरुआत करें। दिन की शुरुआत किसी स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य सामग्री से करें। ज्यादा फल, सब्जियां और प्रोटीनयुक्त वस्तुएं जैसे अंडे खाएं। ज्यादा रस और पानी पिए। अन्न, दही जैसी चीजों से परिपूर्ण नाश्ता करें। पचने में मुश्किल और थकाने वाले वसायुक्त पदार्थ खाना टालें। अमेरिकी लोगों का बेकन, अंडों और ब्रेड का नाश्ता स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे बेकार है। इन चीजों को खाने के 1 घंटे के बाद ही सुस्ती फिर से आप पर छाने लगेगी। आपके दिमाग का सारा खून पेट में मौजूद गरिष्ठ, वसायुक्त खाने को पचाने के लिए पाचन क्रिया में जुट जाएगा। फिर आपको पूरी सुबह जागने की क्वायद के लिए कॉफी के भरोसे रहना पड़ेगा। दूसरी ओर, जब आप दिन की शुरुआत हल्के, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक नाश्ते से करते हैं, तो आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप ज्यादा सजग और उत्साहित होंगे। आप दिन के काम करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहेंगे। आप ज्यादा रचनात्मक रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग को ज्यादा खून मिलेगा। आपका दिमाग ज्यादा तेज तर्रार रहेगा। आप अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों में ज्यादा संभावनाएं तलाशने में कामयाब रहेंगे। आप एक ज्यादा आशावादी व्यक्ति बन पर्याप्त आराम करें। दिमाग और शरीर के लिए पौष्टिक आहार के अलावा आपको पर्याप्त आराम की दरकार होती है। ग्रीन बे पैकर्स फुटबॉल टीम के मशहूर कोच विक्स लोम्बार्डी कहते थे, थकान हम सबको कायर बना देती है। जब आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो आपके नकारात्मक, चिड़चिड़े और आत्मविश्वासहीन होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप पूरा आराम करके सही खुराक लेते हैं, आपके दिमाग को प्रेरणादायी वाचन और निरंतर लक्ष्य के वास्तविकता की तरह चित्रण की सकारात्मक विचारों भरी खुराक मिल रही हो, तो आप एक ज्यादा सकारात्मक, आशावादी और प्रफुल्लित व्यक्ति बन जाते हैं। हर सुबह आप इसी सोच के साथ उठते हैं कि अगर आपने ठान लिया तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप इस सोच को पर्याप्त समय तक शिद्दत के साथ बनाए रखते हैं, तो यह आपकी जिंदगी में सही होकर ही रहेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। करके देखें। 1. आज ही अपने आप से सकारात्मक बातचीत का संकल्प लें। सकारात्मक, निजी और वर्तमान को ध्यान में रखकर सकारात्मक स्वीकारोक्तियों के साथ खुद अपनी हौसला अफजाई करें। 2-3 गुना 5 आकार के इंडेक्स कार्ड का एक सेट बनाएं और हर एक पर अपने किसी लक्ष्य को सकारात्मक स्वीकारोक्ति की तरह लिखें। इन कार्डों की दिन में 2 बार, सुबह और शाम समीक्षा करें। 3. हर समस्या या परेशानी में किसी अच्छी बात को खोजें। ऐसी सोच विकसित करें कि दुनिया आपकी नाकामी नहीं कामयाबी का षड्यंत्र रच रही है। 4. अपने सबसे अहम लक्ष्य का मानसिक चित्र तैयार करें, ठीक वैसा मानो वह हकीकत हो। संभव हो तो
पत्रिकाओं से अपने लक्ष्य के चित्र काटकर उनका नियमित अध्ययन करके उनको अपने अवचेतन में बैठने का मौका दें। 5. अपनी कामयाबी या लक्ष्य से जुड़े एहसास को महसूस करें। कल्पना करें मानो आपको किसी फिल्म के लिए खुशी और संतोष के भाव का कोई शॉट देना है। 6. कल्पना करें कि आपकी जिंदगी किसी एक क्षेत्र विशेष में परिपूर्ण है। यह कैसी दिखेगी? आप कैसा महसूस करेंगे? आप इसका कैसे वर्णन करेंगे? 7. हर रात सोने से पहले आने वाले दिन की घटनाओं की मानसिक रिहर्सल करें। उन छवियों और भावनाओं की कल्पना करें जो कि इसका आदर्श चित्रण हों। उसके बाद चेहरे पर मुस्कान के साथ सोने चले जाए।